दोस्तों सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य पर। एक बार हम फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं सीरीज में रिपीटेड कंटिन्यूस सीरीज पैटर्न को लेकर, जो कि इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से देखिए, नॉर्मल वैसी सीरीज़ होती है तो हमें समझ में आ जाती है। जब रिपीटेशन वाली सीरीज़ होती है जो कंटिन्यू रिपीट होती रहती है तो वहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ कोई सीक्वेंस तो लगता नहीं है, कोई पैटर्न यहाँ पर नहीं लग पाता है कि भाई इस आधार पर मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है। इस प्रकार से कोई भी पैटर्न यहाँ नहीं लग पाता है। तो वैसे सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, रिपीटेशन, यानी रिपीटेड जो हो रही है इस सीरीज से ही हम ज्ञात कर लेते हैं कि क्या इसके अंदर जो खाली जगह है उसको कैसे फिल किया जा सकता है। तो आज हम जानेंगे जो रिपीटेड कंटिन्यूस आपकी जो सीरीज पैटर्न को, कि कैसे इससे बने क्वेश्चन जो होंगे उसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए, इसमें बहुत सारे इस प्रकार से ही क्वेश्चन आएंगे, उन सब को हम करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की ओर और इस प्रकार के क्वेश्चन जो बनकर आएंगे उनको सीखेंगे और जानेंगे। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले इसमें एक बात बता दूं कि यहाँ जो क्वेश्चन बने होते हैं इससे पहले आप एक काम कर सकते हैं, जितने ये पैलेस हैं सबको गिन लीजिए। और दो प्रकार से होते हैं, या तो पैलेस गिनकर पेयर का पता करते हैं कि कितने का पेयर बन सकता है। इसे जो हम क्वेश्चनों को जो सॉल्व करते हैं पेयर में सॉल्व करते हैं, यानी इसके पेयर बना लेते हैं, जोड़े बना लेंगे ताकि। और जोड़े कैसे होंगे, ये कैसी है, सीरीज है। सीरीज जो रिपीटेड कंटिन्यूस चलनी चाहिए, रिपीटेड तो हो लेकिन कंटिन्यूस चलनी चाहिए। यदि कंटिन्यूस चल रही है तो ठीक है, नहीं चल रही है तो वो गलत है। तो देखिए, पहले हम जान लेते हैं कि इसमें कितने पैलेस हैं, या फिर एक वर्ड जो यहाँ पर बीच में जो बड़ा दे रखा होगा उसके आधार पर उसको ज्ञात करके भी लगभग ये वाली सीरीज ऐसे रही होगी। दोनों ही प्रकार से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखिए, और वीडियो के अंत तक बने रहें और ऐसी प्रश्नों को संपूर्ण जानकारी यहाँ से प्राप्त करें, तो आज के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा। अधिकतर प्रॉब्लम ये होती है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते तो छोड़ देते हैं। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा और वीडियो के अंत तक बने रहें। और आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। और जिसने अभी तक बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो पहले बेल आइकन प्रेस कर लें। ठीक है, तो देखिए, पहले हम पैलेसों को जानेंगे। तो कितने पैलेस हैं, देखिए 1 2 3, यानी जो खाली जगह है उसको भी लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यहाँ पर पैलेस हैं। तो 15 पैलेस में हम पहले ही पता कर लेंगे कि लगभग इसके पेयर या तो 3 का पेयर होगा या 5 का पेयर होगा। 3 का पेयर होगा या 5 का पेयर होगा, या तो वो 3 के पेयर में काउंट हो रहा होगा या फिर 5 का पेयर काउंट होगा। यानी इससे हम पेयर बना लेंगे कट कट के अलग अलग, ताकि सीक्वेंस हमें कंटिन्यूस का जो सीक्वेंस है वो समझ में आ जाए। जैसे और भी है, 12 ले लिया तो 12 हैं तो लगभग 10-12 होते ही हैं। तो 12 है तो एक 3 का बन सकता है या 4 का पेयर बनेगा। 16 हैं तो देखिए 4 के ही पेयर बनेंगे। 18 हैं तो 3 और 6 का पेयर बन सकता है। तो ये पेयर पहले ये देखना है कि इसमें कितने पेयर बन सकते हैं, तो कितने कितने किस किस का पेयर बन सकता है, ताकि फैक्टर का हमें पता चले जाए। एक ये तरीका। दूसरा क्या है, जितने अल्फाबेट यहां दे रखे इसके आधार पर हमें पता करना कि क्या इसमें कौन सा अल्फाबेट रखकर फिल हो सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले वाले पैलेस को फिल करना है, जिसमें कम से कम खाली जगह हो वहां पर फिल करना है। उससे फिल से हमें पता चल जाता है कि लगभग इसमें क्या रहा होगा या क्या चीज इसके अंदर आएगी। अब ओके, चलिए ठीक है। तो हमें पहले पता चल गया 15 है या तो 3 या 5 का। लेकिन सीरीज ऐसी दिख रही है तो पहले छोटे वाले को ट्राई करेंगे। किसको से ट्राई करेंगे, छोटे से। पहले 3 से बना के देखेंगे, फिर 5 वाले पेयर से बना के देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर है सीरीज, ये ए है तो समझ में नहीं आएगा, यहाँ से समझ लीजिए, और जब 2 दे रखे हैं वहां से समझ लीजिए। तो देखिए, ये तो हमें पता चल गया 3 का पेयर बनेगा और ये 5 का पेयर बनेगा। अच्छा ठीक है, तो बी के बाद सी आया और बी के बाद सी आया, यहाँ से भी ओके। तो बी के बाद सी, सी के बाद ए। इसके अलावा कोई और अल्फाबेट यहाँ नहीं आया है, और अल्फाबेट नहीं आया है, बस बी सी ए ही यहाँ रहा है। तो बी सी जब ए यहाँ रहा है
तो बी के बाद क्या है, सी, सी के बाद ए, तो इसका मतलब कैसी सीरीज है, रिपीटेड। कैसी सीरीज है, रिपीटेड सीरीज है, तो हो सकता है सीरीज रिपीट हुई हो। पहले को फिल करके देखेंगे, पता चल जाएगा रिपीट बराबर हो रही है, कंटिन्यूस हो रही है, ठीक है, वरना तो गलत है। चलिए, तो इसका मतलब ये माना कि सीरीज ए के बाद फिर से स्टार्ट हो रही होगी, तो इसके बाद पहले में रख के देख लो तो क्या सीरीज बनेगी। देखिए सीरीज बनी ए बी सी, सीरीज बनी है ए बी सी, उसके बाद ए बी आया है तो सीरीज बदल गई, क्योंकि यदि हम सीरीज सी के बाद क्या आ रहा है ए, तो सी के बाद फिर से आ जाएगा, तो फिर क्या होगा, ए बी हो गया, तो सीरीज बदली। तो देखिए पहले तो हम देखेंगे, क्योंकि अभी या तो ए बी सी होगा, क्योंकि सी के बाद क्या है, ए आया है, तो ए आएगा, तो ए बी सी ए बी हो गया। अब देखें आगे सीक्वेंस चल रहा है, सी ए आ गया। यदि हम यहाँ पर पेयर बनाए 5 का, तो क्या होगा, सी ए होगा। जबकि ऐसा नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे, पहले 3 वाले को ही ट्राई करेंगे। तो देखिए ए बी सी 1 पेयर, ए बी सी 2 पेयर, ए बी सी 3 पेयर, ए बी सी, ये ए बी सी, यानी अब जो हमारा पेयर बनकर यहां पर आ रहा है वो क्या आ रहा है, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, कंटिन्यूस रिपीट हो रही है सीरीज। तो क्या हो रहा है, ए बी सी कंटिन्यूस रिपीट हो रही है सीरीज। इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे, बस हो गया काम। क्योंकि 5 पे नहीं बन पा रहा, 3 पे, तो पहले वाले छोटे को ट्राई करेंगे, ये देख लेंगे कितने के पेयर बनेंगे। और पेयर बनेगा, इसमें जो वर्ड दे रखे होंगे, जो वर्ड अल्फाबेट दे रखे हैं, उनके अकॉर्डिंग ही सीरीज बन के आएगी। जैसे यहां पर हमें पता चला बी और सी के बाद ए आ रहा, तो ए आएगा, और इसका मतलब ये हुआ कि इससे सीरीज यहां से रिपीट हो जा रही है, फिर से पुनः उसी स्थिति में आ जा रही है। तो पता चला ए बी सी ऑप्शन जो होंगे, जैसे ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन आपको दे रखे होंगे। और ऑप्शन कौन से होंगे, बी, देखिए बी, उसके बाद क्या भरा हमने, ए, उसके बाद क्या भरा, बी, उसके बाद क्या भरा, ए, उसके बाद क्या भरा, ए। तो ऐसे ऑप्शन दे रखे होंगे, जो भी आपका ऑप्शन मैच करेगा उन चारों में से वो आपका ऑप्शन होगा। ऐसे ऑप्शन को फिल करेंगे, ठीक है। तो ऐसे पहले पेयर बनाएंगे, पेयर में जानेंगे कि क्या क्या पेयर रहेगा। स्टार्टिंग में रख के देख लीजिए, रख के देखिए, तो रख के जहां सीक्वेंस कंटिन्यू हो जाए वही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऐसे ही बस कंटिन्यू इससे सीखेंगे, इतना ही इसमें होता है। इसी के आधार पर जो मैंने आपको सिखाया अभी तक, उसी के आधार पर पूरा चैप्टर आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। यानी इस टाइप की जो सीरीज है कंप्लीटली इससे हो जाएंगी। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो इससे नहीं होगा। बस दोनों चीजों का ध्यान रखना है कि पेयर कितने के बनेंगे, और ना भी रखते हैं तो बस इतना पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा अगला रिपीट होके आ रहा है। तो उसका आधार यही है कि इसमें जो बड़ा वर्ड, जो अल्फाबेट बड़े हैं, जिसमें ज़्यादा अल्फाबेट दे रखे हैं वहाँ से, और सीरीज को पहचानना है कि कौन सी कंटिन्यू हो रही है, किससे आगे कौन सा अल्फाबेट आएगा। पहला पेयर कंप्लीट कर लीजिए, अपना आपका काम हो जाएगा, सही पता चल जाएगा आगे सीरीज बनेगी या नहीं बनेगी। चलिए नेक्स्ट हम ट्राई कर दें, आपको अच्छे से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए तो देखिए ए है, आप नोट कर लीजिए साथ के साथ। चलिए देखिए, कंटिन्यू करिए, कोशिश करिए फास्ट करने की। अब मैंने सिखाया है तो प्रैक्टिस आप करेंगे बहुत तेजी से। सबका सबसे पहले आंसर देखा जाएगा कि किसका आ रहा है। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डालें और फास्ट कोशिश करें कि सबसे पहला आंसर कौन देगा, ठीक है। तो जल्दी तेजी करें, कहीं देर ना हो जाए, इसलिए बहुत तेजी से अपना काम करें और फास्ट बनाने की कोशिश करें। छूटे ना आपका, कैसे भी छूटे नहीं, कैसे भी ना छूटे। बस ये है कि स्पीड आपकी बहुत तेजी से रहे। दोनों चीजों पे काम करना होता है, एक्यूरेसी और आपका टाइमिंग। तो एक्यूरेसी भी 100% और टाइमिंग भी कम से कम लगे। तो फास्ट करिए। और देखिए आप क्या करेंगे, यहां सीरीज मुझे दिख रही है ए बी सी, यहां है ए के बाद बी आया है और ए के बाद बी के बाद सी आया है। तो मैं यहां पर मुझे पता चल जाएगा कि जब ए के बाद यहां से भी पता चला और यहां से भी पता चला है कि ए के बाद बी ही आया है, तो हम यहां पर बी ही रखेंगे। अच्छा, तो ए डबल बी सी हो गया है। ओके, तो ए डबल बी सी हो गया है। अब चेक भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16। तो हमें पता चल गया 16 होती 4 4 के पेयर, या तो कंफर्म है कि 4 का ही पेयर बनेगा। तो ए, अब ए के बाद हमें पता चल गया, बी यहां से भी देखा और यहां भी देखा, दोनों जगह वेरीफाई हो गया कि ए के बाद बी ही आया है, तो ए के बाद बी ही आएगा। अच्छा, ए के बाद क्या आया? बी आया, ए डबल बी सी हो गया, पूरा हो गया, ए डबल बी सी, ए डबल बी सी। अब यहां पर क्या हो गया? ए डबल बी सी हो जा रहा है, तो यहां ए डबल बी सी हो गया। अब इसका मतलब है कि सीरीज क्या कंटिन्यू ऐसे नहीं हो पा रही है, नहीं बन पा रही बात भाई। ए डबल बी सी हो गया, यहां देखा ए डबल बी सी हो गया, ओके, ए डबल बी सी हो गया, अब डबल ए आ गया, क्योंकि इससे पहले तो सी के बाद क्या आएगा? ए आएगा, तो इसका मतलब सीरीज नहीं बन रही। तो फिर क्या करेंगे? बी नहीं होगा, तो फिर क्या करेंगे? डबल, यहां पर बी आया तो हो सकता है ए रहा हो डबल, ऐसे चेक करते हैं इस चीज को। तो डबल ए बी सी, ए डबल बी सी, ये कंप्लीट। पहले ए डबल हुआ, फिर बी सी, फिर बी डबल हुआ, फिर सी, तो इसका मतलब अगली बार कौन होना है? डबल सी होना है, तो फिर से सी डबल हो गया, ए बी डबल सी। उसके बाद पहले ही फिर से फर्स्ट वाले टॉपिक पर आ जाओ कि क्या है? डबल बी बी सी, तो यहां पर डबल ए बी सी हो जाएगा, यानी सीक्वेंस चल रहा है, पहले यहां से समझ लिया डबल ए बी सी, अगली बार ए डबल बी सी, उससे अगली बार है आपका ए बी डबल सी। तो तीनों ही ऐसे और फिर इसके बाद ये रिपीटेड कंटिन्यू ऐसे ही चल रही है। तो पता चला डबल ए बी सी, ए डबल बी सी, ए बी डबल सी, ऐसे ही ये सीरीज आपकी कंटिन्यूसली चल रही है। अब ये कंटिन्यू ये सीरीज इसकी चलेगी, ठीक है। तो बस ये अब मैंने जो समझाया कि वो रख रख के देख लेंगे, जो पहला सीक्वेंस बनेगा उसके आधार पर रख के देखेंगे कि वास्तव में वही है, नहीं है तो फिर बदल बदल के देखेंगे, तो बदल बदल कर ऐसे देखा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सीखते हैं। नेक्स्ट चलिए, तो देखिए नेक्स्ट ट्राई करेंगे। नेक्स्ट है ए डैश आपका सी ए डैश ए बी सी ए, उसके बाद है आपका चलिए सीरीज चलिए। अब देखिए यहां पर कैसे पता चलेगा, या तो हम पहले गिने या फिर हम इसका ये देख लें। तो सबसे बड़ा वर्ड ये है, यहां पर ए बी सी ए आया है, तो ए बी सी ए आएगा, तो इसका मतलब ये पता चल रहा है कि ए बी सी है, तो बी आ गया है यहाँ पर। अब ए बी सी ए, अब ए के बाद फिर भी है तो फिर भी लगाया हमने, पहले गिन लो, इससे कंफर्म हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 3 या 5, और ए बी नहीं बन पा रहा है, फिर से ए बी, तो क्योंकि ए बी सी माना ए बी सी हो गया, ए बी सी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ए बी 3 का पेयर नहीं होगा। जो 15 होंगे तो कितने का पेयर बनेगा? या तो 3 का या 5 का, तो यहाँ 3 का तो बन नहीं रहा है, क्योंकि ए बी सी, उसके बाद आपका ए बी सी आ गया, उसके बाद क्या आना चाहिए? जब ए बी सी आ गया उसके बाद क्या आना चाहिए? ए बी सी आना चाहिए, तो ए बी तो हो गया, फिर सी आना चाहिए, जबकि नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कुछ दूसरा होगा। पेयर कितना बनेगा? 5 का बनेगा, तो ए बी सी, तो पता चला ए बी सी। उसके बाद ए बी हो गया, तो ए बी हो गया, उसके बाद ए बी सी, ए बी, ए बी सी, ए बी, एंड हो गया। यानी सीरीज जो बन के आ रही है, जो कंटिन्यूस चल रही है, ए बी सी ए बी ए बी सी ए बी ए बी सी ए बी ए चलेगी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट ट्राई करते हैं। प्रैक्टिस सेम सब में यही काम करना है, इसी की प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू करनी है। देखिए चलिए ट्राई करते हैं, ताकि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। प्रैक्टिस करें और तेजी से अपने आंसर दें, और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देना ना भूलें। देखिए ए है, बी बी सी, ए बी बी, सी ए बी बी।
देखिए सीरीज है, जल्दी से फास्ट अपना आंसर दीजिए, मैं चेक कर लेता हूं कि मैं गलत तो नहीं लिखा गया है। चलिए बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है और अपना आंसर फास्ट दीजिए, बहुत तेजी से, ऐसा ना हो आपसे पहले कोई और आ जाए, इसलिए सबसे पहला आंसर आप खुद दीजिए और जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो देखिए ए डबल बी आया है, ए डबल बी आया है और लास्ट में भी बी डबल दे रखा है, और तो यहाँ डबल दे रहा हुआ है, तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ तो ट्रिपल बी हो जाएगा, तो ए ट्रिपल बी, ए सी आ गया, तो इसका मतलब ऐसे नहीं होगा, तो फिर हमें क्या रखना पड़ेगा, बी से पहले क्या है, ए रखना पड़ा, तो ए हमने रख के देखा तो पता चली ए डबल बी आया, ए डबल बी आ गया, तो अब फिर क्या करना पड़ेगा, जब ए डबल बी आ गया तो डबल बी है तो सी को भी डबल करके देखा, डबल ए डबल बी डबल सी, तो यहां पर चेक कर देंगे ए डबल बी डबल सी, ओके, ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी, हो गया काम। तो सीरीज चल रही है हमारी ए डबल बी डबल सी, हो गया काम। बस ये इतना तो देखना है कि कैसे आएगा, पर रख रख के देखो, अपना सीरीज रिपीट हो जा रही है तो कंफर्म, नहीं हो रही है तो गलत है, फिर तो आप अपना दूसरा तर्क लगाएं इसमें कि क्या चीज रही होगी। यहां पर देखिए ए बी सी के अलावा कोई तीसरा वर्ड ही नहीं है, अल्फाबेट ही नहीं है, आराम से काम हो जाएगा, बस उसको अलग अलग रख के देखना है। यदि कुछ भी समझ में नहीं आता तो फिर क्या करना है, यदि आपका बिल्कुल सेट नहीं हो पाता है, किसी भी कारण से आपका नहीं बन पा रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो देखिए 4 ऑप्शन आपको दे रखे होंगे, उसका बेस्ट तरीका फिर ये है कि 4 ऑप्शन में एक एक ऑप्शन रख के देखो, जिससे बेस्ट आपका सीक्वेंस चल रहा हो, कंटिन्यूअसली रिपीटेड सीरीज जो है कंटिन्यूअसली चल रही हो, वो सब आपका आंसर है। जिससे सबसे ज्यादा चले, यानी जो कंटिन्यूअसली रिपीट ज्यादा हो रहा हो, जो बिल्कुल सेम आ रहा हो, वही आपका आंसर है। यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो अभी नहीं करना है, ये काम एग्जाम में करना है, अभी आपको सीखना है तो सीखिए, ठीक है, याद रहेगा। यदि नहीं हो पाता है, किसी कारणवश नहीं समझ में आती है, तो एक एक ऑप्शन को रख कर देखो, जिससे ज्यादा रिपीट महसूस हो रहा है, जिससे ज्यादा रिपीट आ रहा है और कंटिन्यूसली चल रहा है, वो आपका आंसर होगा। लेकिन अभी आप सीखेंगे और सीखें, अभी उस पर ध्यान ना दें, सिर्फ सीखें और कंटिन्यू बनाने की कोशिश करें। या तो गिन के पेयर चेक कर लें कि कितने कितने का पेयर बनेगा वो, और इस पे किस आधार पर यहाँ पेयर बन रहे हैं वो, दोनों ही चीज़ ठीक है। चलिए ठीक है, ए सी, सी ए, सी ए सी, बी, चलिए ये सीरीज है, बनाइए, बहुत फास्ट करिए, कोशिश करिए तेजी से करने की, फास्ट फास्ट और फास्ट, बिल्कुल ना रुकें और बनाएं क्वेश्चन को। ठीक है, करिए, बहुत फास्ट करने की कोशिश करिए। तो देखिए बनाते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए यहां पर सी ए सी आया है, बी सी बी आया है, ए सी आया है, तो इसका मतलब ए सी है और सी के बाद बी है, ए के बाद फिर सी है। अब सीरीज कैसे चल रही है वो समझ लीजिए, कोशिश करिए जल्दी से जल्दी, फास्ट आपका हो जाए आंसर, करिए फास्ट, हो जाएगा। चलिए मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन गलत तो नहीं है, क्योंकि इसमें मिस्टेक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि सेम जैसा होता है। तो देखिए क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन ठीक है आपका। चलिए तो देखिए ए के बाद क्या रखते हैं हम, बी रख के देख लेते हैं, क्योंकि ए के बाद क्या आता है, बी ही आता है, तो इसी प्रकार देख के देख लेते हैं और चेक भी कर लेंगे, चाहे तो आप चेक कर लीजिए कि कितने नंबर है, कितने का पेयर बनेगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अब 16 है
तो हो सकता है 4 4 का रहा हो या 3 3 का रहा हो। अब इसमें क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि 100% वही चीज़ यहाँ पर फॉलो करें, तो क्वेश्चन के आधार पर भी 4 का नहीं बन पाया तो सेम 3 का बना के देखेंगे। देखा तो ए के बाद हमने बी रखा, ए बी सी हो गया, तो ए बी सी हो गया। और देखिए सी से पहले क्या है, बी है, तो फिर बी रखा, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, ठीक, ए बी सी, तो ए बी सी, बी सी ए, तो क्या है, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, ये कंटिन्यूसली आपकी रिपीट हो रही है, कंटिन्यू चल रही है। ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी कंटिन्यू चल रही है, तो सी ए बी कंटिन्यू चल रही है। अब जैसे अब इसके बाद क्या हुआ, यही एंड हो गया, तो उससे आगे ये ऐसे ही सीरीज चलेगी, ठीक है, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी। तो अब इससे आगे यदि होता तो क्या होता है, सी ए बी ऐसे आ जाता, तो कंटिन्यूस ऐसे चलेगी। बस इस चीज़ का ध्यान रखें, वो रिपीट सही होनी चाहिए, साफ साफ आपको पता चलेगा कि ये कंटिन्यू यहाँ से रिपीट हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ट्राई करेंगे हम। चलिए नेक्स्ट ट्राई करिए। क्वेश्चन है आपका ए दे रखा है, डैश बी बी यहाँ पे दिया हुआ है, फिर ए बी दे रखा है, फिर बी ए यहाँ दिया हुआ है, ट्रिपल ए है। यहाँ देखिए अल्फ़ाबेट ज़्यादा है यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, बी बी ए, उसके बाद ए यहाँ दिया हुआ है। चलिए तो देखिए कैसे क्वेश्चन को करेंगे, ये देखने से पहले आप खुद ट्राई करेंगे कि कैसे आप करेंगे। पहले खुद फास्ट करने की कोशिश करिए, फिर हम क्वेश्चन को बनवाते हैं। तो देखिए फास्ट करिए और सबसे पहले आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहां से पता चल रहा है ट्रिपल ए यहां पर आ रहा है, डबल बी भी यहां दिखाई दे रही है, और इसके अलावा कोई और अल्फाबेट है ही नहीं है, तो ट्रिपल ए आ रहा है, तो सीरीज में ट्रिपल ए तो रहेगा, तो ट्रिपल ए तो है ही। अब बी डबल बी आ रही है, तो हो सकता है 3 भी रहे, तो 3 भी करके देख लें। तो पता चला डबल ए डबल बी, ओ सॉरी ट्रिपल ए ट्रिपल बी, फिर ट्रिपल ए और ट्रिपल बी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी और ट्रिपल ए, हो गया काम। बस इस चीज़ को तो देखना है, जितनी ज़्यादा रिपीट हो रही होगी उतनी बढ़िया, वो आसानी से बन जाएगी, और जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही आसानी से बनेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ट्राई करते रहें, प्रैक्टिस में कमी बिल्कुल ना करें, आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की। आप कोई भी बुक या किसी भी चीज़ से क्वेश्चन बनाएंगे, सेम ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। ध्यान रखना है बस क्या चीज़ रिपीट यहाँ पर हो रही है, जिससे हमारा क्वेश्चन बन जाए। पहला बना लीजिए, बाकी अपने आप सब बन जाएंगे। देखिए क्वेश्चन है ए बी डबल सी, ए डबल बी डबल सी, बी बी सी सी ए। अब देखिए कैसे करना है, जल्दी देखने से पहले क्या है, उससे पहले आपको खुद देखना पड़ेगा कि करेगा कैसे, आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए करिए, ठीक है। चलिए हो गया, ओके। तो देखिए यहां पर क्या है, डबल बी आया है, डबल बी आया है, डबल सी भी रहा है। अब देखिए ए बी यदि सी रखें तो सी ट्रिपल हो जाएंगी, तो ए बी ट्रिपल सी, जबकि बी डबल आ रहा है तो हमें बी यहाँ पर डबल रखना पड़ेगा, ए के साथ क्या डबल बी है, अच्छा ठीक है। अब देखिए हम सी के बाद बी रखें तो अभी बात बनती नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि बी रखेंगे तो क्या बना, ए डबल बी सी सी ए, फिर ए डबल हो जाएगा। यदि ए रखें या बी रखें तो ए रखेंगे तो ए डबल बी डबल सी हो गया, लेकिन ए क्या है शुरू में पहले एक हो गया, तो हो सकता है या डबल रहा हो, तो यहाँ डबल ए डबल बी और फिर आगे तो सी फिर ट्रिपल हो जाएंगी, तो सी ट्रिपल हो रही हैं, तो इसका मतलब ये भी चीज़ नहीं है, तो सी ट्रिपल यहाँ भी करनी पड़ेंगी। जब टी सर
ए डबल बी ट्रिपल सी, ए डबल बी ट्रिपल सी, ए डबल बी ट्रिपल सी, नहीं ये यहाँ से आ जाएगा आपका सी और सी, तो यहाँ पर लास्ट में ए बचा। तो पता चली ए डबल बी ट्रिपल सी ही सीक्वेंस चल रहा है, ए डबल बी ट्रिपल सी, ए डबल बी ट्रिपल सी ही कंटिन्यूसली आगे बिल्कुल सेम ऐसे ही चल रहा है, तो ऐसे ही बना देंगे, क्या दिक्कत आई है। चलिए नेक्स्ट की ओर। घबराएं नहीं बिल्कुल भी, क्वेश्चन को बनाएं और आराम से सॉल्व करें, बिल्कुल शांत माइंड करके। देखिए अगला, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। यहाँ ए बी ए बी, तो देखिए शुरू में स्टार्ट ए बी चल रहा है, दो ही है तो ए बी रखना पड़ेगा, तो ए और बी रखा, ए बी आगे भी ए बी आया तो ए बी, तो देखें ए बी और ए बी, तो इसका ए बी सब ए बी चल रहा है, तो बस सीक्वेंस बन गया ए और बी, हो गया आंसर। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे ही आंसर आएंगे। घबराएं ना बिल्कुल भी, बस माइंड लगाएं और बिल्कुल शांत माइंड होकर बैठें, घबराएं ना, और क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। बस सीक्वेंस क्या बन रहा है, ए बी सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर। क्यों घबरा रहे हैं, बिल्कुल सीखें, घबराएं ना बिल्कुल भी। तो देखिए फिर से अगला ट्राई करिए। देखिए ए बी, 3 खाली जगह, बी फिर उसके आगे बी ए। अब देखिए कैसे करेंगे, बी डबल बी आया है और ए बी आया है, डबल ए बी आया है, तो इसका मतलब सीरीज भाई यहाँ पर भी क्या रहा होगा, इससे इतना तो पता चल ही रहा है कि यहाँ पर भी बी डबल रही होगी। जब ए डबल बी हो गया, अच्छा ठीक है, तो आगे हमें क्या करना पड़ेगा, डबल ए है तो डबल ए बी रख देंगे, तो इसका मतलब ए डबल बी डबल ए बी हो गया। तो देखिए चेक करके देख लेते हैं ऐसा आ रहा है, तो फिर से क्या करेंगे, ए डबल बी तो ए डबल ए बी, आगे सीरीज ऐसी हो जाएगी, हो गया काम। जब सीख लेंगे तो ऐसे ही अपने आंसर देंगे, घबराएंगे बिल्कुल नहीं, ऐसे ही आंसर देंगे, क्या वो है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा आंसर दीजिए। चलिए नेक्स्ट, क्या हो गया, क्वेश्चन कोई बड़े थोड़ी है, सॉल्व छोटे से क्वेश्चन है, खामी खा घबराते हैं आप लोग। देखिए डबल ए सीरीज है, डबल ए भी नोट करते हैं साथ के साथ, ये सीरीज यहाँ पर दे रखी है। अब देखिए ट्रिपल ए दिख रखा है, तो इसका मतलब ट्रिपल ए तो यहाँ भी रहा होगा, जब ट्रिपल ए है, अरे ट्रिपल ए ही करते ही तो ट्रिपल ए की जगह कितने ए हो गए, 4 टाइम ए और बी शामिल हो गया काम। ट्रिपल ए तो है ही और ए भी शामिल है, तो 4 ए और बी हो गया, उसके बाद क्या हो गया, 4 ए और बी हो गया, तो 4 टाइम ए हो गया और बी हो गया काम, आगे सीधी जैसे चलेगी 4 टाइम ए और बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, घबरा क्यों रहे हैं, बस सीखेंगे, सीखते रहिए, तरीका नहीं बदलेगा, तरीका वही रहेगा, कंसेप्ट वही रहेगा, जो मैंने आपको सिखाया स्टार्टिंग में वही कंटिन्यू, यही कंसेप्ट रहेगा, ऐसे ही क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए फास्ट कितना फास्ट हो जा रहा है, फटाक देसी आंसर आ जा रहा है, बस ऐसे ही तो करना है, फटाफट आंसर लेके आना है बस, और क्वेश्चन बनाने हैं। चलिए लिख लें नेक्स्ट, ए चलिए क्वेश्चन ठीक है, बनाइए, देखिए ओके बनाइए। तो अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, बी है, डबल ए दिखाई दे रहा है, यहाँ भी दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है, डबल ए दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है, डबल ए दिखाई दे रहा है और बी दिखाई दे रहा है, तो करिए
करिए फास्ट, बहुत फास्ट करने की कोशिश करिए। मैं चेक कर लेता हूँ कोई गलत तो नहीं हो गया है। तो देखिए बिल्कुल ठीक है। ओके चलिए देखिए, बी से पहले ए जरूर आया, तो इस बी से पहले ए जरूर रहा होगा। तो जब ए रहा होगा तो ए आ गया। जब ए आ गया, ए बी डबल ए नहीं बन रही सीरीज, तो कैसे बनेगी? फिर शॉर्ट करना पड़ेगा, ए बी ए, ए बी ए बी ए बी ए और ए बी ए, तो सीरीज कैसी बन रही है? ए बी ए। बन गया काम। माइंड लगाइए, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। बस चेक कर लीजिए कि यहाँ पर क्या बनकर क्वेश्चन आएगा, कैसे हमारी सीरीज कंटिन्यू चलेगी। तो देखिए, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लेके इससे आगे के क्वेश्चन आएंगे, इससे दूसरा टाइप आपको सिखाएंगे। देखिए टाइप सेम होगा, क्वेश्चन ही बदलेंगे, टाइप में खास कुछ नहीं बदलेगा, सीक्वेंस हमारा यही रहेगा, तरीका हमारा यही रहेगा, कंसेप्ट हमारा यही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन किसी भी बुक या किसी भी प्रैक्टिस सेट से आप ले सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करिए फिर। और इसके जो भी आपका रेस्पॉन्स हो, आप उस रेस्पॉन्स को अपने कमेंट्स के द्वारा हम तक पहुंचाइए, ताकि हमें पता चले कि आप इसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं। तो देखिए, जब आपका सपोर्ट यदि हमें मिलेगा तो हम उससे आगे आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। इसके लिए यानी बहुत कुछ चाहिए, तो इसके लिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो सपोर्ट में हमें आपका लाइक, शेयर, कमेंट और व्यूज़ जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो बढ़ाइए। और आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो और बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच जाए। और पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।